ईयर की सीरीज का ये थर्ड वीडियो है, ठीक है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम आपको 1986 से लेकर के अभी तक जितने भी कॉमन ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका थर्ड वीडियो है। अभी तक हम आपको जो है 200 क्वेश्चन इसके सॉल्व करवा चुके हैं और मुझे आपको इसमें जो है लगभग 1100 क्वेश्चन करवाना है। तो आज इसके जो है 300 क्वेश्चन पूरे होंगे। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आपके ग्रामर के सभी रूल्स रिवाइज होंगे और ये कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन आते हैं आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस सीरीज को पूरा देखना है और आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा जरूर देखिए और अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। जहाँ भी आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले उसको अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो भाई पिछले वीडियो तक हमने आपको जो है 200 क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। अब हम लोग 200 क्वेश्चन नंबर 201 से यहाँ पर देखते हैं और ये जो है LDC 2010 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि अभी हम लोग 1986 से लेकर के चले आ रहे हैं और अब हम लोग 2010 पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो 201 नंबर क्वेश्चन है, अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। इसका आपको आंसर बताना है। यहाँ पर फटाफट आप लोग आंसर बताते चलिए, ठीक है। थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे, तो अगर आप लोग कोशिश करें कि आंसर जल्दी जल्दी इसका निकालते चलें, ठीक है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कई सारे क्वेश्चन करवा सका हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस, जब भी कोई सेंटेंस जो है किसी मतलब कि जो आपका कंडीशनल, ठीक है, किसी कंडीशनल वर्ड से स्टार्ट होता है तो कंडीशनल वाला पार्ट होता है उसमें हम कभी किसी मॉडल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर ये क्या है, ये आपका जो है एक कंडीशनल सेंटेंस है, प्रेजेंट, कंडीशनल इन प्रेजेंट या फिर कंडीशनल इन फ्यूचर कह सकते हो, ठीक है इसको। तो यहाँ पर ये कंडीशनल वाला पार्ट है, अनलेस आया हुआ है तो आपको यहाँ पर मॉडल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर विल नहीं आएगा। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैंट पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट होगा। इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि कंडीशनल वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो मेन पार्ट होता है वो आपका यहाँ पर फ्यूचर टेंस यहाँ पर या फिर मॉडल का यूज़ यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ऑन लास्ट सैटरडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। बताइए इस क्वेश्चन में क्या एरर है, फटाफट इसका आंसर निकालते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है भाई, यहाँ पर देखिए ऑन लास्ट सैटरडे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अगर यहाँ पर डे हो और उसके पहले लास्ट आया हो, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग बीच में दा का यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस रूल को आपको कैसे लिखना है कि लास्ट का प्रयोग यदि डे के पहले किया गया हो, ठीक है, लास्ट का प्रयोग, ये वाला लास्ट, ठीक है, यदि लास्ट का प्रयोग किसी डे के पहले, डे के नाम के पहले किया गया हो तो उस डे के पहले हम लोग आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ठीक है। और यदि इसका यूज बाद में किया गया हो तब नहीं करते हैं, तब दा का यूज हम लोग नहीं करते हैं। आपको इस रूल को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो रूल है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल क्या है कि यहाँ पर लास्ट और आप नेक्स्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लास्ट और नेक्स्ट दोनों आएगा, लास्ट और नेक्स्ट के साथ ये रूल बनता है, ठीक है। तो यदि किसी डे के पहले लास्ट और नेक्स्ट आया है तो इन लास्ट और नेक्स्ट के पहले हम लोग आर्टिकल दा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो क्या आ जाएगा, ऑन द लास्ट सैटरडे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑन द लास्ट सैटरडे। और यदि डे का प्रयोग इनके पहले किया गया है तो फिर हम इनके पहले जो है आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करते। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 है, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। बताइए इसमें क्या एरर है, ठीक है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो पोएट्रीज उसी में आता है, पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री होता है। और इसके पहले भी आपको हम करवा चुके हैं, जैसे जो पिछले वीडियोस थे दोनों, उसमें क्या क्या आया था, ठीक है। उसमें आपका शायद इन्फॉर्मेशन वाला आया था, ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा है। उसमें देखिए कुछ वर्ड होते हैं जैसे पोएट्री हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया और आपका और बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। तो उनका हम लोग एस लगा करके उनका प्लूरल नहीं बनाते हैं, जैसे एडवाइस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ वर्ड होते हैं जिनका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। यहाँ तो पोएट्री है ये रॉन्ग है, इसके स्थान पर पोएट्रीज होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपके एग्जाम में सीनरी वाला, ठीक है, हमने सीनरी करवाया था, सीनरीज नहीं होता है, ठीक है, सीनरी का। क्वेश्चन नंबर 204 है, इसको देखेंगे।
द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। बताइए, ये वाला कंसेप्ट तो हमने पिछले वाले सेकंड वीडियो में आपको कल बता ही दिया था कि ये वाला कंसेप्ट, ठीक है, वहाँ पर उससे रिलेटेड एरर नहीं था, लेकिन हमने आपसे कहा था कि ये वाली एरर पूछी जाती है, ठीक है। तो क्या बताया था हमने कि अवेट जो होता है ना, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, ठीक है। इस अवेट का मतलब होता है वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, ठीक है। तो यानी कि अवेट के साथ में हम लोग फॉर का यूज़ नहीं करेंगे, फॉर का यूज़ हम लोग वेट के साथ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अवेट के साथ फॉर नहीं आता है, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर। बताइए इसमें क्या है, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए कुछ छोटे छोटे रूल्स जो है ना, आपके लिए जो आपके एग्जाम में परेशान करते हैं, उन छोटे छोटे रूल्स की भी वीडियो आपको देने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप वो रूल्स अच्छे से पढ़ सको जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आपको मतलब वहाँ पर थोड़ा याद करना होता है कुछ वर्ड्स को, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे रूल हम आपको देने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर यार बहुत सारा कंटेंट मैंने दिया हुआ है, अभी जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं सस्ती की तरफ से, चाहे CGL हो, चाहे SSL, MTS और जो आपका सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्जाम होते हैं, हर एक एग्जाम के कॉमन एरर, EDM, ये सब मैंने करवा रखा है। आप लोग जाइए इन वीडियोस को भी लगाइए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एरर क्या है, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है, यहाँ पर देखिए, एक होता है थिंक का मतलब होता है सोचना, एक होता है कंसीडर, ठीक है, कंसीडर, ठीक है। एक होता है थिंक का मतलब क्या होता है सोचना, और कंसीडर का अर्थ होता है समझना, ठीक है। तो कंसीडर का मतलब क्या होता है समझना, थिंक मतलब आपको पता है, कंसीडर का मतलब होता है समझना। तो जो थिंक्स होता है ना, जो थिंक होता है, थिंक के साथ में हम लोग THINK, ठीक है, थिंक के साथ में हम लोग दैट क्लास का यूज करते हैं, या फिर दैट का इसके आगे हम लोग दैट का यूज करते हैं। जबकि जो कंसीडर होता है ना, कंसीडर के साथ में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, यहाँ पर जैसे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ सकता है, या फिर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या फिर हम लोग एज का यूज भी इसके साथ में करते हैं, ठीक है, ठीक, कंसीडर के साथ में एज का यूज भी करते हैं। तो ये वाला भी रूल बहुत सारा एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसका भी अलग से मैं आपको रूल दूंगा, और कुछ वर्ड ऐसे वर्ड बताऊंगा जिनके बाद में हम लोग एज का यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे भी वर्ड बताऊंगा जिनके बाद में हम लोग एज का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंसीडर के बाद में एज का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एज आया है तो यहाँ पर थिंग्स नहीं होगा, यहाँ पर कंसीडर होगा, ठीक है, कंसीडर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में इसका एरर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, ठीक है। हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बताइए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिन ही करवाया था, ठीक है। यहाँ पर एरर क्या है कि यहाँ पर देखिए 2 वर्ब हमारे पास, एक तो है हैव और एक है आर, ठीक है, दोनों वर्ब हैं, ठीक है। और दोनों वर्ब के साथ हमें पता है कि यहाँ पर मेन वर्ब जो आती है दोनों के साथ अलग अलग आती है, ठीक है। आर के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म आती है, और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि यहाँ पर एक ही वर्ड है डूइंग, ठीक है, जो आर के लिए भी आया हुआ है और हैव के लिए भी आया हुआ है, ठीक है। देखिए, अगर इन दोनों के साथ में एक ही तरह की वर्ब आती तो बिल्कुल ठीक होता, लेकिन दोनों के साथ अलग अलग वर्ब आती है, तो हमको यहाँ पर अलग अलग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हिज असिस्टेंट्स हैव डन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हैव के बाद यहाँ पर उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म डन लगाना पड़ेगा, और ये आगे सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आप लोग ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, दे वर हैविंग बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। बताइए इसमें एरर क्या है, दे वर हैविंग बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एरर क्या है, सिंपल से एरर है, यहाँ पर आया हुआ है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस होगा फ्यूचर में होना चाहिए, ठीक है। और फ्यूचर में होना चाहिए तो यहाँ पर वर्क क्या कर रहा है, ठीक है, ये वर्क यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे विल हैव बर्थडे पार्टी एट होम होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में इसमें करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमें फ्यूचर टेंस का यूज करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखेंगे। द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड सफिशियंट अरेबल लैंड टू द डिस्पजेस्ड फार्मर। बताइए इस क्वेश्चन में क्या एरर है, यहाँ पर जल्दी से निकाल लीजिए इसका एरर। यहाँ पर एरर क्या होगा, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए है द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड सफिशियंट अरेबल लैंड टू द डिस्पजेस्ड फार्मर्स। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है आपका
ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए द फर्स्ट टास्क, ठीक है, ये कोई डूअर तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पर ये डूअर है नहीं, यहाँ पर डूअर के बारे में नहीं है, यहाँ पर स्टेट बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टास्क है ये आपका एक्टिव, क्या बोलेंगे, एक्टिव सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव सब्जेक्ट होगा। और आप सभी को पता है ये जो इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है पैसिव वॉइस में आती है, ठीक है, पैसिव का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है तो हम इसको पैसिव नहीं बनाएंगे। तो द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइड है, यहाँ प्रोवाइडेड है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लोग टू प्रोवाइड का यूज करेंगे, ठीक है, टू प्रोवाइड, यानी कि ये कंप्लीमेंट इसको बनाएंगे, यहाँ पर ये जो है इसको यहाँ पर हम कंप्लीमेंट बनाएंगे। तो द फर्स्ट टास्क इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट अरेबल लैंड, ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना, ये यहाँ पर जो है पैसिव में नहीं जाएगा और इज के बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसका कंप्लीमेंट यूज करेंगे, ठीक है, प्रोवाइड हो जाएगा, टू प्रोवाइड, क्योंकि टू जो है टू के साथ ये प्रोवाइड बनाएंगे तो ये आपका जो है कंप्लीमेंट के रूप में भी यूज होता है, क्योंकि इन्फिनेटिव जो है ये कंप्लीमेंट के रूप में भी आता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखोगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। करेक्ट क्या होगा, प्रोवाइडेड के स्थान पर टू प्रोवाइड का यूज करना होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। बताइए इस क्वेश्चन में क्या एरर है, ठीक है, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। तो इसमें एरर क्या है, इसमें एरर ये है भाई कि यहाँ पर देखिए ही ऑलवेज प्रैक्टिस द जस्टिस, ठीक है, तो जस्टिस जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक, जो जस्टिस होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग जनरली आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो द है ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस होना चाहिए, ना कि द जस्टिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर। बताइए इस क्वेश्चन में क्या एरर है, फटाफट इसका आंसर निकालिए, ठीक है, फटाफट इसका आंसर निकाल लीजिए। इसमें भाई आपने कुछ भी निकाला हो इसमें नो एरर होगा, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है सेंटेंस, ठीक है, डिस्ट्रॉयड इन फायर, ठीक है, बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन में पेपर शुड बी रिसाइकिल इफ़ पॉसिबल। बताइए इसमें क्या है, सिंपल सी एरर, बहुत सिंपल सी एरर है, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए जो बी होता है, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है, तो शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो रिसाइकिल नहीं रिसाइकिल्ड यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, रिसाइकिल्ड, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, रिसाइकिल्ड यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको देखेंगे। द इनॉग्रल फंक्शन इज टेम्परेरली इंटरप्टेड एज द लाइट्स सडनली वेंट आउट, ठीक है, तो बताइए यहाँ पर एरर क्या होना चाहिए। द इनॉग्रल फंक्शन इज टेम्परेरली इंटरप्टेड, ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर है भाई, यहाँ पर एरर क्या है कि देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है, द लाइट्स सडनली वेंट आउट, यानी कि लाइट चली गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, तो द इनऑग्रल फंक्शन वाज टेम्परेरली इंटरप्टेड, मतलब जो फंक्शन था थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ, ठीक है, हुआ, क्यों बाधित हुआ, क्योंकि द लाइट सडनली वेंट अवे, क्योंकि लाइट अचानक चली गई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में है तो इसलिए इज को हटाएंगे और यहाँ पर वाज का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको ध्यान रखिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल ईदर टू कंप्रीहेंड और टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, बताइए इसमें एरर क्या है, ठीक है, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स आर एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल ईदर टू कंप्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। बताइए इसमें एरर क्या है। तो भाई इसमें जो एरर ये है कि यहाँ पर देखिए मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि ईदर और नीदर नार, ठीक है, इनके बाद में जो है सेम पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ईदर के बाद इन्फिनेटिव आया है तो और के बाद में भी इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर और नहीं और टू सॉल्व होगा, ठीक है, और टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ईदर टू कंप्रीहेंड और टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि इसका मतलब यह है ईदर और नीदर नार के बाद में अगर ईदर के बाद नाउन तो और के बाद में नाउन, ठीक है, अगर यहाँ पर प्रोनाउन तो यहाँ पर भी प्रोनाउन, यहाँ पर एडजेक्टिव, ठीक है, तो एडजेक्टिव आर्टिकल है तो आर्टिकल, इस तरीके से यहाँ पर चलता है, ठीक है, तो दोनों के साथ में सेम पार्ट ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखोगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आउट लिप्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्ग। बताइए इस क्वेश्चन में एरर क्या है। थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आउट लिप्स हैव, ठीक है, बताइए इसमें एरर क्या है यहाँ पर।
तो यहाँ पर जो एरर है भाई, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए लिखा है हेल्दियर एंड लॉन्ग, ठीक है। तो ये क्या है, आपका कंपैरेटिव डिग्री है और ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर एंड से दोनों डिग्री को हमें जोड़ना है तो हम दोनों को एक ही सेम डिग्री में यूज करेंगे, ठीक है, दोनों डिग्री सेम होनी चाहिए। तो हेल्दियर एंड लॉन्गर का यूज होगा, यहाँ पर लॉन्गर करेंगे, ER लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वॉर सीट बेल्ट। बताइए यहाँ पर एरर क्या है, ठीक है। नो सूनर, आप सभी को पता है कि नो सूनर जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो इन्वर्जन क्या आता है, यहाँ पर इन्वर्जन है, इन्वर्जन मतलब वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्जन तो दिया गया है, लेकिन एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि जो नो सूनर होता है, नो सूनर के साथ में इसके पेयर के रूप में देन का यूज किया जाता है, ठीक है, इसका THAN, ठीक है, देन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ने के लिए एक क्लास हमारी ये है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक इतना सेंटेंस ये है और इधर वाला ये दूसरा सेंटेंस, ठीक है। तो हम इन दोनों सेंटेंस के बीच में देन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में यहाँ पर ही के पहले देन का यूज करेंगे। तो नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन देन ही वोर सीट बेल्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर हम यहाँ पर ही वाले पार्ट में गलती होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें ही के पहले देन का यूज़ करना है, ना कि पुलिसमैन के बाद में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। और भाई आप लोग प्लीज़ यार वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, और वीडियो को पूरा आप लोग लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, और बाकी वीडियोस भी आप लोग जरूर देखते रहिए, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। बताइए इसमें क्या है कि जज इन हिम, उसके अंदर का जो जज था उसने अपने पिताजी से क्या आज्ञा ली, पिताजी से, और अपने सन को मृत्युदंड दे दिया। बताइए इसमें एरर क्या है, ठीक है। तो एरर भाई ये है कि जब भी किसी, ये क्या है, जज आपका कौन सा नाउन होगा, ठीक है, पार्ट जो आपके नाउन के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, इनमें से कौन सा नाउन है ये, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो है इसका कॉमन नाउन है, क्या जज जो है कॉमन नाउन होता है, ठीक है। और कॉमन नाउन तो है, लेकिन यहाँ पर इस कॉमन नाउन को हम लोग यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। जज तो एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है, लेकिन जज कोई पर्सन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया जज इन हिम, ठीक है, मतलब उसका अंदर का जज, ठीक है, मतलब कि आभासी तौर पर वो जज तो है नहीं, उसके अंदर का जो जज है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब भी कोई यहाँ पर आपका कॉमन नाउन का यूज जब हम लोग ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह करते हैं तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर होगा द जज इन हिम, ठीक है, द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी किसी कॉमन नाउन का यूज़ हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह करेंगे तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी आप चाहो तो लिख लो, जैसे द, ठीक है, द प्लस कॉमन नाउन, ठीक है, और उसके बाद प्लस इन समबडी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो अपनी कॉपी में, इसको नोट कर लेना, ठीक है, द प्लस कॉमन नाउन प्लस इन प्लस समबडी, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि प्रीवेल के साथ में प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है, प्रीवेल ऑन अपॉन होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखो, एग्जाम में कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, प्रीपोजिशन गलत देता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटेड अवे। ये भी बढ़िया कंसेप्ट है यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। और इसके 2-3 क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुके हूँ, पहली दूसरी सीरीज में, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है, इसमें भाई एरर ये है ना कि जब भी देखिए यहाँ पर जो फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे 9/10 आया हुआ है या फिर कहें 2/3, ठीक है, तो इस तरह से जब भी आता है तो अगर इसके बाद में यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है इसके बाद में जो नाउन आया है ये अगर प्लूरल है, ठीक है, ये अगर प्लूरल है नाउन तो इसके बाद में प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके बाद में सिंगुलर वर्ब आता है, अनकाउंटेबल है तब भी इसके बाद में सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे, यहाँ पर जो पिलर आया हुआ है सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, है जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लेना, जैसे थोड़ा लिख लेना, जैसे 2/3 या 9/10, ठीक है, प्लस आप प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ठीक है, और उसके बाद
आप चेंज करके दूसरे पैराग्राफ में ये सब पूरा लिखने के बाद प्लस सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, उसके बाद में सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेना। यहाँ पर फिलहाल हैव के स्थान पर हैज़ का यूज होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो फ्रैक्शन होते हैं इनको ध्यान रखना, फ्रैक्शन के बाद में अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आपका आएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ टेलीविजन इज़ दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। बताइए इस क्वेश्चन में एरर क्या है। बहुत ही सिंपल से एरर है, ठीक है। आर्टिकल से बहुत सारे एरर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, आर्टिकल का रिलेटेड एरर है, ठीक है। आर्टिकल का एरर है, ठीक है। वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ द टेलीविजन। तो आपको ध्यान रखना, जो भी चीज़ें इन्वेंशन की गई होती हैं, ठीक है, जिन चीज़ों को बनाया गया होता है, इन्वेंशन खोज करी गई होती है, उनके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है टेलीविजन, और टेलीविजन के पहले हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल द का, ठीक है। तो आप द टेलीविजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि टेलीविजन क्या है, इन्वेंशन की गई चीज़ है। और भी क्वेश्चन अभी इसके मिलेंगे, ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, अवर इफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकन्सिलेशन। बताइए इसमें एरर क्या है। आवर इफर्ट्स आर एम्ड, ठीक है, आवर इफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकन्सिलेशन। तो इसमें एरर क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल है, ठीक है। आई एम के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, आई एम टू होता है, सही है भी, ठीक है। तो एरर क्या है, इसमें जो है कोई भी एरर नहीं है, नो ऑप्शन, ठीक है, नो एरर, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, द कंडीशन क्रिटिकल फॉर गवर्निंग प्लांट्स आर सोइल टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। बताइए इसमें एरर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है, यहाँ पर द कंडीशंस क्रिटिकल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा, पढ़ने में ही गलत लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर होना क्या है, ये एक नाउन है, ये एक एडजेक्टिव, ठीक है। आप सभी को पता है क्या बनता है, एडजेक्टिव और नाउन का पेयर बनता है, ठीक है। एडजेक्टिव उसके बाद में नाउन आता है, ठीक है, यानी कि नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा द क्रिटिकल कंडीशन होना चाहिए, द क्रिटिकल कंडीशन। पढ़ के भी अच्छा लग रहा है इस तरह से, ठीक है, और ये तो पढ़ने में और लग रहा है, ठीक है, द कंडीशन से क्रिटिकल, ठीक है, इस तरह नहीं होगा, द क्रिटिकल कंडीशन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं यूडीसी एग्जाम है 2010 का, ठीक है, अपर डिवीज़न क्लर्क 2010, ठीक है, इसको देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई हैड गिव सम टू एनीबडी हु आस्क फॉर इट। बताइए इसमें एरर क्या है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, फ्रेम बढ़िया करी गई है, लेकिन वैसे इस क्वेश्चन में कोई भी एरर है नहीं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। ये एक पहली बात तो एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। और जब आपको पता है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होगा तो यहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर सिंपल पास्ट होगा तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये आई है अपॉस्ट्रॉफी डी है, ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है डी है, इसका मतलब होता है आई हैड या फिर आई वुड दोनों होता है, ठीक है। आई हैड या आई वुड दोनों हो सकता है, ठीक है। तो आई अगर हैड होता तो गलत होता, लेकिन इसको आई वुड भी मान सकते हैं, तो इसलिए सही होगा, ठीक है। आई वुड के हिसाब से सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब डी इसका करेक्ट होगा, नो एरर, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विथ हार्डली नो एफर्ट एट ऑल, ठीक। बताइए इस क्वेश्चन में एरर क्या है। द ओल्ड मैन फेल्ड मतलब काट के गिरा देना, ठीक है। द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विथ हार्डली नो एफर्ट्स एट ऑल, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है, हार्डली और नो एक साथ यूज हुआ है। हार्डली नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, और जब भी किसी वर्ड में आता है इसके साथ नो नॉट आदि का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, कोई नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर या फिर बहुत मुश्किल से, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ से आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, विथ नो एफर्ट्स एट ऑल आपका सेंटेंस सही होगा, ऑप्शन नंबर सी में इसमें एरर हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अंटिल द वर्ल्ड लास्ट्स द अर्थ विल गो राउंड द सन। बताइए इस क्वेश्चन में एरर क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो है एरर क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा अंटिल द वर्ल्ड लास्ट, मतलब अंटिल का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, ठीक है। तो दुनिया जब तक नहीं रहेगी, द अर्थ विल गो राउंड द सन, धरती घूमती रहेगी, ठीक है। दुनिया जब तक नहीं रहेगी धरती घूमती रहेगी, जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए, दुनिया जब तक रहेगी धरती घूमनी चाहिए, ठीक, घूमती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, अंटिल यहाँ पर गलत है, इसके स्थान पर
एज लॉन्ग एज होगा, ठीक है। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, ठीक है। तो जब तक दुनिया रहेगी धरती घूमती रहेगी, ना कि जब तक दुनिया नहीं रहेगी धरती घूमती रहेगी, ठीक है। तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम। बहुत ही सिंपल सी एरर है, ठीक है। आज यार आर्टिकल के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आर्टिकल का रिलेटेड एरर है, ठीक है। एरर क्या है कि यहाँ पर जो आई गो टू द टेम्पल लगा हुआ है गलत है, ठीक है। जनरली हम जो प्लेस होते हैं जैसे टेम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल, ठीक है, तो ये जब जो प्लेस होते हैं तो अगर हम इन्हीं काम मतलब यहाँ पर जो चीज़ होता है उसी काम के लिए जाते हैं। जैसे टेम्पल है तो पूजा करने के लिए, मंदिर है तो मतलब मंदिर है तो पूजा करने के लिए, स्कूल है तो पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल तो इलाज करवाने के लिए, तो वहाँ पर जब जाते हैं उसी उद्देश्य से, ठीक है। तो आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता। जब हम किसी दूसरे उद्देश्य से जाएंगे, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मरीज जाते हैं अपना इलाज करवाने, लेकिन हम इलाज ना करवाने जाएँ, वहाँ पर झाड़ू लगाने जाएँ या फिर वहाँ पर कुछ और करने जाएँ, ठीक है, तो उसके लिए फिर वहाँ पर द का यूज करेंगे। लेकिन जनरल टर्म में, जनरल जो टर्म होते हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर उस आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। आपने इसको पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको आर्टिकल वाली क्लास भी दी हुई है, ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा, उसमें आप लोग पूरा जा करके एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका आर्टिकल में प्रॉब्लम है तो जा करके वहाँ से आप लोग एक बार उस क्लास को ज़रूर देख लेना, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, ए फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब, ठीक है, वर द ओनली इक्विपमेंट्स दैट फेल टू परफॉर्म वेल इन आउटर स्पेस। इसमें एरर क्या है आपको बताना, फटाफट इसका निकालिए, ठीक है। इसमें एरर क्या है जल्दी से बताइए। इसमें भी वही एरर, ठीक है, आर्टिकल, इसमें भी आर्टिकल का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अभी आपको बताया था कि जो इन्वेंशन की गई चीज़ें होती हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे द टेलीविज़न हमने किया था, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ए फ्यू टाइल्स ऑन द स्काई लैब, ठीक है, एक इन्वेंशन है, ठीक है, स्काई लैब, तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये 10+2 2010 है, ठीक है। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, बताइए इसमें एरर क्या है। बहुत ही सिंपल छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है। आप सभी को पता है जो सिंस और फार होते हैं, ठीक है, सिंस और फार होते हैं, इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, या तो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने भी कुछ खाया नहीं है यस्टरडे से, ठीक है, तो मतलब पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और अभी तक जारी है, ठीक है। तो क्या होगा, ही हैज़ बीन नथिंग, सॉरी, ही हैज़ बीन ईटिंग नथिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा। यहाँ पर हैज़ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, सी इज़ वर्किंग हियर सिंस 1983, बताइए इसमें एरर क्या है। तो यहाँ पर भी भाई वही प्रॉब्लम है, ठीक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर भी सिंस फार लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एरर होगा। तो वहाँ से मतलब अभी काम जारी है, ठीक है, पास्ट में काम शुरू हुआ था, अभी भी जारी है, तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे। तो सी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 1983, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर है, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ, माउस नहीं काम कर रहा है यार, फैंस, ठीक है, माधुरी दीक्षित के पास बहुत सारे पंखे हैं, बताइए इसमें एरर क्या है, ठीक है, बताइए। सी कहाँ गया, एक मिनट, माउस नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है, सही से। माधुरी दीक्षित इज़ हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ फैंस, ठीक है, तो उनके पास बहुत सारे फैंस हैं, पंखे हैं, ठीक है, बताइए इसमें आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो एरर होगी वो इस वाले ऑप्शन नंबर बी में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। एरर क्या है कि यहाँ पर जो हैविंग होता, हैव होता है ना, हैव की आईएनजी फॉर्म का यूज़ हम लोग जनरली नहीं करते हैं, ठीक है, हैव की आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। आपको मैं जो अलग से रूल वाली अब
जो नए वीडियोस दूंगा, ठीक है, उसमें ये सब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हैविंग जो होता है इसका वर्ब के एनजी फॉर्म के रूप में यूज़ नहीं किया जाता है। और कल भी मैंने आपको इसके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जैसे कुछ वर्ड होते हैं जैसे सी, हियर, स्मेल, ठीक है, हैविंग, तो इन सब के साथ में वर्ब के एनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी एरर होगा। यहाँ पर इज को हटाएंगे और इसको हटा देंगे और यहाँ पर हैव आएगा सिंपली, ठीक है। कोई चीज़ पजेस करने के लिए, कोई चीज़ मतलब जब पास होती है तो उसके लिए हम लोग किसका हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर आएगा और हैज़ हो जाएगा, ठीक है, हैज़। तो माधुरी दीक्षित हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फैन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे देखते हैं हम लोग। और प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years एगो। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए फटाफट, ठीक, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। और ये शायद अभी हाल ही में पूछा गया था किसी एग्जाम में, पिछले 1-2 साल में किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये पूछा गया है, ठीक है। तो 2010 का यहाँ पर है, लेकिन अभी हाल ही में ये पूछा गया है, ठीक है। बहुत गजब क्वेश्चन है। देखिए जो रिमेंबर वर्ड होता है ना, रिमेंबर वर्ड है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको समझ जाना। आर मतलब रिमेंबर, ठीक है। तो रिमेंबर वर्ड जो होता है, अगर इसके बाद में हम लोग इन्फिनेटिव को यूज़ करें, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इन्फिनेटिव को यूज़ करें तो ये बताता है आपका फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम को। अगर रिमेंबर के बाद में प्लस जीरंड, ठीक है, वर्ब जीरंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो रिमेंबर के बाद में अगर जीरंड का यूज करें तो ये आपको बताता है पास्ट, ठीक है। जब सेंटेंस पास्ट में होगा तब रिमेंबर के बाद में जीरंड आता है। जब सेंटेंस फ्यूचर में होगा तो इसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 5 years एगो, ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। एगो आया है, इसका मतलब पास्ट की बात हो रहा है। तो आई रिमेंबर मीटिंग हिम, यहाँ पर वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी, जीरंड आएगा, ये वाला सेकेंड वाला रूल लगेगा कि जब पास्ट में होता है तो रिमेंबर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर मीटिंग होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। इस चीज़ को आप लोग लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको लिख लेना, ठीक है। रिमेंबर के बाद इस तरह से लिख लेना बना करके कि रिमेंबर के बाद अगर इन्फिनेटिव आता है तो फ्यूचर टाइम को बताता है, और अगर जीरेंड आता है तो पास्ट टाइम को बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग यू वुड बी absent। बताइए इसमें एरर क्या है। ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग यू वुड बी absent। तो इसमें आंसर निकाल लीजिए फटाफट, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है, देखिए कुछ वर्ड होते हैं जैसे आस्क, ठीक है, आस्क हो गया, और बात करें तो इंक्वायर हो गया, ठीक है, इंक्वायरी हो गया, और बात करें तो जैसे और भी वर्ड होते हैं, ठीक है, जिनके बाद में हम लोग दैट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे वांट टू नो, ठीक है, वांट टू नो होता है, और वंडर, ठीक, वंडर भी होता है इसमें। तो आस्क हो गया, इंक्वायर हो गया, वांट टू नो हो गया, और वंडर हो गया। इनके बाद में हम लोग दैट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा एरर है, ऑप्शन नंबर बी में दैट नहीं आएगा, आस्क के बाद में दैट नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ही रीअश्योर्ड टू हिज बॉस दैट ही हैड नो प्लान्स टू लीव द कंपनी। बताइए इसमें एरर क्या है। ही रीअश्योर्ड टू हिज बॉस, बताइए इसमें फटाफट एरर क्या है, ठीक है। तो इसमें भाई जो एरर है 31 नंबर में, इसमें एरर क्या है कि अश्योर और रीअश्योर, आपको ध्यान रखना है, अश्योर और रीअश्योर समबडी होता है, ठीक है। अश्योर और रीअश्योर समबडी होता है, इनके बीच में प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, टू नहीं आएगा, रीअश्योर्ड हिज बॉस हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अश्योर रीअश्योर समबडी होता है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स आर ग्रोविंग एवरी डे। बताइए इसमें एरर क्या है। द कंपनी रिपोर्ट दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स आर ग्रोविंग एवरी डे, ठीक है। इसमें एरर बताना है आपको, तो निकालिए फटाफट इसका एरर, ठीक है। तो यहाँ पर है भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैं आपको हिंट देता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फटाफट निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए डिमांड है, ठीक है, डिमांड की बात कर रहे हैं। डिमांड आपका मतलब सिंगुलर हो गया है, तो सिंगुलर है तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, यहाँ पर आर नहीं ईज होगा, ठीक है, आर नहीं ईज आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, डिमांड, क्योंकि आप सभी को पता है प्रीपोजिशन से पहले आने वाला जो
नाउन प्रोनाउन होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो डिमांड यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज आर के स्थान पर इज आएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन आई सा द ड्रेस आई न्यू इट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर। इसमें एरर क्या है? व्हेन आई सा द ड्रेस आई न्यू इट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर। तो इसमें एरर क्या है भाई, जल्दी निकालिए। व्हेन आई सा द ड्रेस आई न्यू इट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है? ऑप्शन नंबर सी में एरर है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस हमारा पास्ट में, व्हेन आई सा द ड्रेस, मैंने जब ड्रेस को देखा, आई न्यू, मैं समझ गया, इट वॉज एग्जैक्टली वाट आई हैड लुक्ड फॉर, मतलब जब इन्होंने इस ड्रेस को देखा तो इससे पहले वो इसी वाली ड्रेस को ढूंढ रहे थे, और दोनों काम पास्ट में हो रहे थे, ठीक है। ये वाला जो ढूंढने का काम है ये मोर पास्ट में हो रहा था, और ज़्यादा पास्ट में हो रहा था, ठीक है। तो जो पास्ट में हो रहा था और कंटिन्यू में मतलब कार्य जारी था, तो यहाँ पर हम लोग हैड लुक्ड नहीं, आई वाज लुकिंग होगा, ठीक है। आई वाज लुकिंग का यूज यहाँ पर होगा, ठीक है। आई वाज लुकिंग फॉर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में काम जारी था, ठीक है। 34 नंबर है, आई प्रोमिस आई कॉल यू एज सून एज आई गेट होम, ठीक है। इसमें एरर क्या है? आई प्रोमिस आई कॉल यू एज सून एज आई गेट होम। निकालिए भाई जल्दी से, इसमें एरर क्या है? आई प्रोमिस आई कॉल यू एज सून एज आई गेट होम, ठीक है। तो यहाँ पर भाई प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब वो घर पहुँचेंगे तो आप फ़ोन करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि सेंटेंस हमारा फ्यूचर में, ठीक है। इधर वाला जो पार्ट है फ्यूचर में है, तो यहाँ पर आई विल कॉल होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई प्रोमिस आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ठीक है। फ्यूचर में जब घर पहुँचेंगे तब कॉल करेंगे ना, तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर फ्यूचर लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और कोई भी रूल, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर एक बार इसको पूछ लेना, ठीक है। और बैटरी भी डाउन होने वाली है, ठीक है। चलिए जल्दी फटाफट इसको निकालते हैं। आई एम आफ्रेड आई डिड नॉट मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। आई एम आफ्रेड आई डिड नॉट मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, बताइए इसमें क्या है एरर? आई एम आफ्रेड आई डिड मेक अ मिस्टेक इन, सॉरी यार, इसमें एरर जो है ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। और एरर क्या है अब सभी को पता होना चाहिए, जो हमेशा हम लोग लिखते हैं मेक अ मिस्टेक, ठीक है। मेक अ मिस्टेक लिखा जाता है, ठीक है। मेक अ नॉइज़, मेक अ मिस्टेक, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं। डिड नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, मेड होगा, ठीक है। मेक यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो आई डिड अ मिस्टेक नहीं, आई मेड अ मिस्टेक यहाँ पर होना चाहिए, वर्ब किसी का फॉर्म है ना। ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ राइजन दिस ईयर बाई एट लीस्ट 50%, बताइए इसमें एरर क्या है? द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ राइजन दिस ईयर बाई एट लीस्ट 50%। तो इसमें एरर क्या है कि देखिए, दो वर्ड होते हैं, दो टर्म होते हैं, एक ए नंबर ऑफ, एक होता है द नंबर ऑफ, ठीक है। ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल वर्ब आती है, द नंबर ऑफ के बाद में सिंगुलर वर्ब आती है। यहाँ पर सिंगुलर है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो, बताइए इसमें एरर क्या है? आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज ए फुटबॉल हिट माई विंडो। तो इसमें एरर भाई साहब ये है कि आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, मैं ब्रिज के नीचे ड्राइविंग कर रहा था, तो क्योंकि एज मतलब क्या होता है? क्योंकि ए फुटबॉल हिट माई विंडो, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि एज नहीं होगा, ठीक है। व्हेन, ठीक, यहाँ पर व्हेन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, व्हेन का यूज़ कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी, व्हेन अ फुटबॉल हिट माई विंडो, जब मतलब एक फुटबॉल ने विंडो पर हिट किया, तब वो क्या कर रहे थे? ब्रिज के नीचे से ड्राइव कर रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि एज तो मतलब क्योंकि बताने के लिए आता है, कारण बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन आएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ आई वुड यू, तो मैंने आपको कई बार बताया, आज भी बताया कि किसी भी कंडीशन वाले वर्ड में मॉडल का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वुड तो गलत है वैसे भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप टिक कर सकते हो, लेकिन सही क्या होना चाहिए यहाँ पर? देखिए यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो नो के न्यू कर देंगे। इफ़ आई न्यू वाट यू वांटेड, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है पास्ट का, ठीक है। इधर पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, इधर वुड है प्लस, सॉरी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप
एज सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। बताइए इसमें एरर क्या है। नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज सोलर एनर्जी। तो आप सभी को भाई पता होगा, आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि जब पॉजिटिव डिग्री में दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम लोग यहाँ पर नो अदर का यूज करते हैं। ठीक है, नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, नो अदर का यूज किया जाता है। ठीक है, नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है। लास्ट ईयर सी वाज मैरिड विथ ए बिजनेसमैन इन ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसमें एरर क्या है। लास्ट ईयर सी वाज मैरिड विथ आ बिजनेसमैन इन ऑस्ट्रेलिया। एरर अच्छी है। ठीक है, प्रीपोजिशन के एरर है। ठीक है, मैरिड के साथ में विथ का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ही वाज मैरिड अ बिजनेसमैन इन ऑस्ट्रेलिया। देखिए मैरिड के बाद में एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अगर ये पैसिव वॉइस होता तो यहाँ पर हम लोग विथ का यूज़ करते, क्योंकि एक्टिव वॉइस है इसलिए इसका यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 241 नंबर क्वेश्चन है। द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई द टीचर वाज एंग्री अपॉन हिम। ठीक है, सिंपल से एरर है। बताइए इसमें फटाफट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल एरर है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। इसमें एरर क्या है, एंग्री के साथ प्रीपोजिशन विथ लगाएंगे। ठीक है, अपॉन नहीं आएगा, एंग्री विथ समवन होता है। ठीक है, यहाँ पर विथ आएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है। दिस बुक इज़ क्वाइट डिफरेंट दैन द प्रीवियस वन। बताइए इसमें एरर क्या है। दिस बुक इज़ क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, दैन द प्रीवियस वन। इसमें एरर क्या है, इसका फटाफट इसका आंसर करें। यहाँ पर दिस बुक इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो सिंपल सी एरर है, आपको मैंने कल भी इसके बारे में लिखवाया था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है। ठीक है, ना कि दैन। डिफरेंट फ्रॉम, करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन है। आगे बढ़ाते हैं इसको। 43 नंबर क्वेश्चन इसको देखेंगे। दैट डे व्हेन दे बॉट बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वाज मैनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड एंड फेयरफुल। इसमें एरर क्या है बताइए फटाफट। दैट डे व्हेन दे बॉट बैक फॉर द लास्ट टाइम, ठीक है, देयर वाज मैनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड एंड फेयरफुल। इसमें एरर क्या है भाई, जल्दी बताइए। ठीक है, तो दैट डे व्हेन दे बॉट बैक, ठीक है, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, दैट डे व्हेन दे वर होना चाहिए। ठीक, दे वर बॉट बैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा। दैट डे व्हेन दे वर, ठीक है, यहाँ पर वर लगाएंगे तब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाए, दे के बाद में वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। दो द प्रोजेक्ट इज़ इन इट्स इन्फेंसी इट इज़ अ प्रोग्रेस डे बाई डे। इसमें एरर क्या है, दो द प्रोजेक्ट इज़ इन इट्स इन्फेंसी, ठीक है, इट इज़ अ प्रोग्रेस डे बाई डे। दो द प्रोजेक्ट इज़ इन इट्स इन्फेंसी, ठीक है, इट इज़ ए प्रोग्रेस डे बाई, ए प्रोग्रेस नहीं भाई, यहाँ पर इन प्रोग्रेस होगा। ठीक है, इन प्रोग्रेस, इट इज़ इन प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस में है ना, डे बाई डे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। इसमें क्या है, गौरी टोल्ड मी, ठीक है, गौरी कोई पुरुष का नाम है। ठीक है, यहाँ पर हिज है, यहाँ पर ही है। ठीक है, यानी कि पुरुष का नाम है। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। बताइए इसमें एरर क्या है फटाफट। तो बढ़िया सेंटेंस है। ठीक है, आपने सेंटेंस इस तरह के पढ़े होंगे, जैसे डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया। ठीक है, इस तरीके से पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आफ्टर से बनते हैं, आफ्टर और बिफोर से सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आप। ठीक है, तो आफ्टर बिफोर से बनते हैं, तो थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, आपको याद कैसे रखना है। BFORE, ठीक, बिफोर, तो आफ्टर बिफोर से बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आफ्टर के बाद में परफेक्ट टेंस। ठीक है, आफ्टर के बाद में, आफ्टर मतलब क्या होता है, के बाद। ठीक है, तो यानी कि आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट। बिफोर मतलब क्या होता है, के पहले, तो मतलब बिफोर के पहले वाला सेंटेंस परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में होता है, और आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है। इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जब पास्ट में दो काम हो रहे होते हैं, ठीक है,
तो जो काम पहले होता है मोर पास्ट में होता है उसके साथ हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही हैड लेफ्ट होगा, ठीक है। गौरी टोल्ड मी हिज। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दीज आर नॉट ऑफर्ड ऑन एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है, इसमें जो आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे डे होता है, ठीक है, डे होता है कोई, तो हम लोग डे के बताने के लिए उसके ऑन मंडे ऑन ट्यूसडे करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो डे का नाम दिया होता है तब उसके साथ ऑन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब एवरी डे आ जाता है तब हम लोग इसका यूज़ नहीं करते, ठीक है। एवरी डे, वीक, ठीक, मंथ, इस तरीके से जब आता है तो उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ नहीं किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं 247 नंबर क्वेश्चन है, आई एम कम्प्लीटेड अ कोर्स इन स्पेनिश। बताइए इसमें एरर क्या है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर टेंस का एरर है, ठीक है। टेंस से रिलेटेड एरर है। आपको थोड़ा सा इस सेंटेंस का जो है भाव समझना होगा, ठीक है, मीनिंग क्या है अंडरस्टैंड करना होगा, तब आप इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आई एम कम्प्लीटेड अ कोर्स इन स्पेनिश, ये फॉर्म देखिए, ठीक है, वर्ब की फॉर्म देखिए, ये क्या है, ये क्या कौन सी फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है, ठीक है। जब भी इज, एम आर, वाज, वर इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है तो वो पैसिव फॉर्म बनता है, ठीक है, पैसिव होता है। तो यहाँ पर देखिए पैसिव में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर आता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डूअर कौन है, डूअर कौन है, किसने कोर्स कंप्लीट किया है, आई ने किया है, ठीक है। यहाँ पर डूअर है आई, लेकिन आई को यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। अगर तो ये सेंटेंस मतलब बनना किस में चाहिए, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। अगर इसको पैसिव वॉइस में बनाना था तो हम लोग इस तरीके से बनाते कि ए कोर्स इज कम्प्लीटेड बाय मी, इस तरीके से होता तो ये आपका पैसिव वॉइस बनता, ठीक है। और पैसिव वॉइस बनाते क्यों, क्योंकि जब हमें उसका जो है डूअर को मतलब डूअर को नहीं बताना चाहते हो, ठीक है, तब हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर डूअर को बताया गया है अपनी सब्जेक्ट की जगह पर, तो ये जो है पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग करेंगे क्या, आप सभी को पता होना चाहिए, जब पास्ट में कोई चीज़ खत्म मतलब कोई वर्क या कोई टास्क खत्म होता है तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट टेंस का भी यूज करते हैं तब, लेकिन पास्ट टेंस का भी यूज करते हैं, लेकिन तब वहाँ पर टाइम दिया होता है, ठीक है, उसमें टाइम इंपॉर्टेंट होता है, तब हम लोग पास्ट टेंस लगाते हैं। अगर टाइम नहीं दिया होता है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एम के स्थान पर हैव होगा, ठीक है। आई हैव कम्प्लीटेड अ कोर्स इन स्पेनिश, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट होगा। आई होप कि मैं इसको जो है आपको समझा पाया हूँ अच्छे से, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 248 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM, ठीक है। बताइए इसमें एरर क्या है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में भाई जो एरर है आप सभी को ध्यान रखना है कि जो बिटवीन होता है, बिटवीन के साथ एंड का यूज किया जाता है, ठीक है। बिटवीन के साथ एंड का यूज किया जाता है, ना कि टू का, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, फ्रॉम के साथ टू का, ठीक है, फ्रॉम के साथ टू आता है, बिटवीन के साथ एंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ही इज एम्पावर्ड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली इन, देखते हैं, इन रूटीन, ठीक है, इन रूटीन मैटर्स। बताइए इसमें एरर क्या है। तो ही इज़ एम्पावर्ड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली इन रूटीन मैटर्स, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो है कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, नो एरर है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 250, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, अनलेस यू डू नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो इसमें क्या एरर है भाई, तो यहाँ पर है अनलेस यू डू नॉट मीट, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है, एरर है, देखिए अनलेस एक निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, अनलेस अनटिल एक निगेटिव वर्ड होता है, और जब भी किसी सेंटेंस में आते हैं, ठीक है, तो वैसे तो वहाँ पर निगेटिव यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए ये वाला पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट है। तो हमने आपको प्रेजेंट में जो है कंडीशनल सेंटेंस कई बार आपको इस तरह क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। जब जो कंडीशनल वाला पार्ट हमारा प्रेजेंट में होता है और जो मेन क्लास होती है वो हमारी किस में होती है, फ्यूचर टेंस में होती है। ये वाली मेन क्लास जो है फ्यूचर टेंस में है, तो जो कंडीशनल वाला पार्ट है ये हमारा प्रेजेंट में होगा, ठीक है, प्रेजेंट में है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि जब अनलेस और अनटिल किसी सेंटेंस में लग जाते हैं तो वहाँ पर फिर नेगेटिव हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो या तो हम ये करें कि यहाँ पर अनलेस को हटाएं, इफ़ कर दें यहाँ पर, ठीक है, अनलेस को हटा करके इफ़ कर दें, इफ़ यू डू नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से नॉट को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, या तो नॉट हटा दें या फिर यहाँ पर इफ़ कर दें, तो हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब MTS एग्ज़ाम 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखेंगे। 51 नंबर है। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया था, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपके एग्जाम में कई बार आए हुए हैं इस कंसेप्ट से। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि एक होता है वन अनदर, एक होता है ईच अदर, ठीक है, एक होता है ईच अदर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना, वन अनदर और ईच अदर, ठीक है। तो जो वन अनदर होता है इसका यूज़ हम लोग दो से अधिक के लिए करते हैं, और ईच अदर का यूज़ हम लोग दो के लिए करते हैं, ठीक है, दो लोगों के लिए। तो यहाँ पर टू सिस्टर्स की बात हो रही है, टू सिस्टर्स हैं, इसका मतलब यहाँ पर ईच अदर आएगा, ना कि वन अनदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है। विथ ए गुड लाइन एंड लेंथ द स्पिनर्स वर एबल टू पेग द बैट्समैन डाउन। इसमें क्या एरर है, इसको जल्दी से निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसमें जो एरर है भाई, यहाँ पर है ईडियम से, ईडियम के रिलेटेड एरर है, ठीक है। हम यूज करते हैं पेग समबडी बैक, ठीक है, डाउन नहीं आएगा, बैक होगा, ठीक है। पेग समबडी BACK बैक, बैक, ठीक है। पेग समबडी बैक, इसका मतलब होता है किसी को जीतने से रोकना, ठीक है, किसी को जीतने से रोकना, पेग समबडी बैक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट होगा, डाउन के स्थान पर बैक का यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 253 नंबर। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। बताइए इसमें एरर क्या है। द कॉलेज इज़ रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, ठीक है। इसमें एरर क्या है बताइए जल्दी से। तो इसमें जो एरर होगी यहाँ पर भाई, एरर क्या है कि यहाँ पर देखिए सिंस फार के साथ में टाइम लगा हुआ है, ठीक है। सिंस फार के साथ में यहाँ पर टाइम लगा हुआ है, और जब सिंस फार के साथ में टाइम लगा होता है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस होता है तो परफेक्ट में होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में होते हैं, ठीक है। दो में से कोई टेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर इज जो है गलत है, ठीक है। होना क्या चाहिए, द कॉलेज हैज़ बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। द कॉलेज हैज़ बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर क्वेश्चन है। गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट एस्टरडे सी वोर रिंग। बताइए इसमें क्या एरर है भाई। गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी, ठीक है, बट एस्टरडे सी वोर रिंग, ठीक है। तो इसमें जो एरर है वो आर्टिकल की एरर, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल की एरर है, आर्टिकल क्या है कि रिंग के पहले हम लोग ए लगाएंगे, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हम लोग ए लगाएंगे, ठीक है। सी वोर अ रिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट होगा, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है। नीदर रमेश नार राजेंद्र हैज़ डन देयर वर्क प्रॉपरली, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम करवा भी चुके हैं, आगे भी आएंगे, ठीक है, और एग्जाम में लेटेस्ट भी चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या होता है कि नीदर नार ईदर आर, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर आर नीदर नार नॉट ओनली बट आल्सो और नॉर, ठीक है। और इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो जो हमारी वर्ब होती है या फिर जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो लास्ट मतलब दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट है राजेंद्र, ठीक है, जो कि क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन है ये प्लूरल बना हुआ है, तो इसको भी हम लोग सिंगुलर करेंगे, तो राजेंद्र के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ही जाएगा, ठीक है, ही होना चाहिए यहाँ पर। तो हैज़ डन हीज वर्क प्रॉपरली, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर है, ठीक है, MTS का है क्वेश्चन। सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। इसमें क्या एरर है, सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड, ठीक है। तो आपको कई बार हम बता चुके हैं कि जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु विच दैट, ठीक है, इनके बाद अगर वर्ब आती है तो वो जो वर्ब होगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दैट के बाद में वर्ब आई है, और तो ये जो वर्ब होगी ये इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। हमारा जो सब्जेक्ट क्या है मदर्स है, मदर्स मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल होगा, हैज़ के स्थान पर हैव का यूज होगा, ठीक है, हैज़ के स्थान पर हैव का यूज किया जाएगा। 57 नंबर है। जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर निकाल लीजिए क्या होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो है
रूल 231 आपने पढ़ा होगा, इसको लगाते हैं। ठीक है, रूल 231। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। जॉन, हरी एंड आई करेंगे। ठीक है, ये जो दोनों जो है जॉन और हरी थर्ड पर्सन है, तो इनको हम लोग यहाँ पर पहले लेकर आएंगे और आई वाला लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो जॉन, हरी एंड आई यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अगर यू भी होता है इसमें यानी कि जो सेकंड पर्सन, तो उसको हम लोग पहले रख देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, नीदर द माउस नॉर द लायन वर काट। तो अभी इसका हमने इसको कंसेप्ट बताया था कि नीदर, नार, ईदर, आर, नॉट ओनली बस आल्टो। ठीक है, बट आल्सो ये आते हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट या सॉरी जो वर्ब या फिर प्रोनाउन होते हैं वो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा दूसरा सब्जेक्ट है द लायन, तो लायन सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, वाज होगा यहाँ पर, तो इसको करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, और समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, 59 नंबर है, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। बताइए इसमें क्या एरर है। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली। ठीक है, आई विल मीट यू। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस इन प्रेजेंट या फिर कहो इन फ्यूचर। ठीक है, तो जो हमारा कंडीशनल पार्ट होता है वो किस में होता है, प्रेजेंट में होता है, और जो मेन क्लास होता है वो हमारा फ्यूचर में होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको अभी तक इसमें करवा चुके हैं वाले। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशनल है, आफ्टर से बना हुआ है, तो इसके बाद में यहाँ पर जो आया है विल, ये होगा गलत। और हम आपको कई बार बता चुके हैं जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल वाले पार्ट में कभी भी किसी भी मॉडल का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 260 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग सही कर लेना। ठीक है, इसमें क्या एरर है, सही कर लेना। व्हेन आई वाज यंग आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज अ हॉबी। इसमें क्या एरर है, व्हेन आई वाज यंग आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज अ हॉबी। इस क्वेश्चन में क्या एरर है, फटाफट इसका आंसर निकालिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो है आपने निकाला होगा। ठीक है, एरर कहाँ पर है, एरर कहाँ पर है, इसमें आई के बाद आई प्लूरल होता है ना, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर वर होगा। ठीक है, नहीं, आई के साथ वर नहीं आता है, आई के साथ हमेशा वाज आता है। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आई वैसे हर जगह प्लूरल होता है, लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें जो है आई के साथ वाज आता है, वर कभी नहीं आता है, क्योंकि वर जो है इमेजिनेशन को बताने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और अभी आपका 2011 का स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम आ गया। ठीक है, तो 61 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। सेवरल गेस्ट नोटिस मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। बताइए इसमें एरर क्या है। सेवरल गेस्ट नोटिस मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। तो इस सेंटेंस में जो है नोटिस मिस्टर शर्मा, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज आवर सेकंड रिमाइंडर। ठीक है, दिस इज आवर सेकंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू। बताइए इसमें क्या एरर है। ठीक है, तो वैसे सरप्राइज के साथ प्रीपोजिशन ऐड का यूज किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में जो है कोई भी एरर इसमें भी नहीं है। ठीक है, तीनों सेंटेंस नो एरर के हैं। आगे बढ़ें। 263 नंबर क्वेश्चन है, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मॉनिटर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो इसका आंसर निकालो फटाफट। तो इसमें जो आंसर होगा भाई, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर वर्ड की जो है प्रॉब्लम है। देखिए ग्रेटफुल यहाँ पर लिखा हुआ है, या किससे बना हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा किससे बना है, ये ग्रेट से बना हुआ है। ठीक है, GREAT। ठीक, ग्रेट से बना हुआ, ग्रेटफुल। लेकिन मज़े की बात यह है कि ग्रेटफुल जैसा कोई वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में होता ही नहीं। ठीक, ग्रेटफुल जैसा कोई वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं। ग्रेट आपका सही होता है, लेकिन ग्रेटफुल गलत होता है। ठीक है, ये वाला स्पेलिंग नहीं होती है, एक ये वाला होता है GRATE। ठीक, ग्रेटफुल, ये वाला ग्रेटफुल करेक्ट होता है। ठीक है, ग्रेटफुल, और इसका मतलब होता है आभार। ठीक है, आभारी होना, आभार मानना। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटफुल ये वाला होगा, ना कि ये वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, इस वाले ग्रेटफुल के स्थान पर ये वाला ग्रेटफुल यूज होगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट पीपुल आर आफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। बताइए इसमें क्या एरर है।
ग्रेटफुल की स्पेलिंग यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें EAT है, इसमें ATE है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे बढ़ें। 264 नंबर, मोस्ट पीपल आर आफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू इन दीज डेज, ठीक है। बताइए इसमें क्या एरर है। तो इस सेंटेंस में भी कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है, द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी, इसमें क्या एरर भाई। तो द फर्नीचर्स बिकम ओल्ड एंड रस्टी, ठीक है। तो फर्नीचर्स का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। फर्नीचर्स का यूज़ नहीं किया जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ छोटे छोटे रूल्स की वीडियो ला रहे हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप 2-3 मिनट में पूरा उसका कंसेप्ट रिवाइज कर लोगे, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन थोड़ा ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो कंसेप्ट है, जैसे कि यहाँ पर फर्नीचर, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें एस या ES नहीं लगाया जाता है, जैसे फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, ठीक है। तो इस तरह के कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग आपको वीडियो अलग से देने वाले हैं। अभी हमने आपको जैसा कि एक वीडियो अभी दे दिया है कि सिंगुलर को प्लूरल बनाने वाले जो रूल्स होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जिनमें एस लगाने से उनका अर्थ बदल जाता है, ये सब हमने आपको बताया हुआ है उस वीडियो में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जा करके देख लीजिएगा, और बाकी वीडियोज़ अभी आपको जल्दी ही मिलने स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होगा। आगे बढ़ते हैं। आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन, इसमें क्या एरर है। आई में नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एरर क्या है, आई में नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। तो ये होता है अटेंड द फंक्शन, ठीक है। अटेंड द फंक्शन होता है, ना कि अटेंड टू द फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर टू जो है गलत है, ऑप्शन नंबर C इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अटेंड द फंक्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, ही इज़ रिजाइडिंग हियर सिंस 1983। तो ये भी वही एरर है। अभी 2-3-4 क्वेश्चन हमने आपको अभी लगातार करवाए इसके, ठीक है। तो सिंस फार के साथ टाइम दिया है, तो आप लोग इसका एरर निकालिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके बता दीजिएगा और सही आंसर निकाल के बताइएगा क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर है, एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस, ठीक है। एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस, इसमें क्या है भाई, फटाफट इसको बताइए। एट हिज रिटर्न, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है, इसमें एरर ये है कि हम लोग यूज करते हैं ऑन समबडी रिटर्न का, ठीक है। ऑन या फिर अपान कर सकते हो, अपान, ऑन अपान समबडी रिटर्न, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, एट नहीं आएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर A, एट के स्थान पर यहाँ पर ऑन होगा। ऑन समबडी रिटर्न, ऑन हिज रिटर्न, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इसका जो है करेक्ट होगा। तो इस तरह के जो कोलोकेशन है आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लिया करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 269 नंबर क्वेश्चन है, द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। एरर क्या है, इंटर के साथ इनटू का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। इंटर के साथ इनटू का यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर B, सी इज़ वेरी एंग्री ऑन हिम। इस तरह क्वेश्चन भी आपको हम कई सारे करवा चुके हैं इसी सीरीज में, ठीक है। पहली दूसरी जो सीरीज थी उसमें भी कई क्वेश्चन आए थे, इसमें भी आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है, एंग्री के साथ में ऑन नहीं विथ आएगा, ठीक है। एंग्री विथ समवन, ठीक है। अब आ गया है आपका CGL का एग्ज़ाम 2011 का, ठीक है। Tier 1 का है। आइए इसके क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। 271 नंबर क्वेश्चन है, वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नॉन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। इसमें क्या एरर है, फटाफट इसका आंसर निकालिए। वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नॉन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर जल्दी से इसका एरर निकाल लो। यहाँ पर एरर क्या होगा, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, चिल्ड्रन इंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हॉलोवीन नाइट। इसमें क्या एरर है, चिल्ड्रन इंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज, ठीक है। तो इसमें जो एरर है वो ये है कि लिसन के साथ में कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। टू यहाँ पर गलत है, लिसन के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि इंजॉय के साथ वर्ब की ING फॉर्म का यूज किया जाता है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इंजॉय के साथ में वर्ब की ING फॉर्म आती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले क्लासों में बताया होगा आपको ये चीज़, ठीक है। तो एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि कौन कौन से वर्ड होते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। देखिए, एडमिट,
अवॉइड, डिले, डेनी, डेटेस्ट, एक्सक्यूज़, माइंड, प्रिवेंट, रीसेंट और इन्जॉय, ठीक है। इन्जॉय, एक्सक्यूज़, माइंड, प्रिवेंट, रीसेंट और कैंट स्टैंड, ठीक है, और वर्थ होता है, ठीक है। कैंट स्टैंड और एडमिट, अवॉइड, डिले, डेनी, डेटेस्ट, एक्सक्यूज, माइंड, प्रिवेंट, रीसेंट, कैंट स्टैंड, कैंट हेल्प, ठीक है। कैंट हेल्प और वर्थ, ठीक है। फ्लो बना रहता है तो सारे वर्ड याद आते हैं, बाकी धीरे धीरे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। इतने वर्ड होते हैं, इनके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती हैं और इतने ही वर्ड आपके एग्जाम में घूम घूम कर पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, ठीक है। इसका आप लोग एरर बताइए। इसमें जो है आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पर, वैसे आप लोग बताइए, बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है, आई हैव मैनी वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क्स है ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। देखिए वर्क जो होता है ना, वर्क का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है, ठीक है। वर्क का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है। अगर हम इसमें एस लगाते हैं, वर्क्स करते हैं, तो इसका मतलब होता है साहित्यिक लेख, ठीक है। जो प्लेस होते हैं या फिर जैसे बोलते हैं वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई जो उनके रचनाएं हैं, ठीक, उसके बारे में बात करते हैं, तब इसको वर्क्स का यूज किया जाता है। और इसी तरह के वर्ड हमने आपको जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो हमने एक वीडियो दी हुई है उस पर ये सब आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ तो उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, देयर आर सो मैनी फिल्स आर अराउंड द प्लेस, बताइए इसमें क्या एरर है। देयर आर सो मैनी फिल्स, ठीक है। तो फिल्थ मतलब क्या होता है, गंदगी, ठीक है। फिल्थ मतलब क्या होता है, गंदगी, और ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। ये होता है अनकाउंटेबल, और जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल होता है तो उसके साथ मैनी नहीं आता है, मच आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मैनी के स्थान पर मच आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 75 नंबर क्वेश्चन, ए सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन, ठीक है। इसमें एरर बताइए फटाफट। तो इसमें भाई जो एरर है ना वो ये है कि फिजिशियंस करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तब हमारा जो सेंटेंस है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिजिशियंस और फिजिशियंस रिकमेंडेड, रिकमेंडेड नहीं रिकमेंडिंग, ठीक है, रिकमेंडिंग, क्योंकि जो फिजिशियंस क्या करते हैं, रिकमेंड करते रहते हैं, ठीक है, तो वैक्सीन को, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो मतलब रिकमेंडिंग हुआ है यहाँ, ठीक है। तो रिकमेंडेड हटा देंगे, यहाँ पर आईएनजी लगाएंगे, ठीक। तो फिजिशियंस रिकमेंडिंग द वैक्सीन होगा यहाँ पर। फिजिशियंस मतलब फिजिशियन जो आप मतलब का यहाँ पर पॉजेसिव केस बताने की कोशिश की गई, ठीक है। तो फिजिशियंस लोग जो है रिकमेंड करते हैं वैक्सीन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में कोई ज़्यादा खास रूल होता नहीं आपको समझाने के लिए कि अच्छे से समझा पाएँ, ठीक है। बस ये होता है यहाँ पर थोड़ा सा, बस यही है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं अभी। तो ये अब सीजीएल 2011 है, ठीक है। ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, बताइए इसमें क्या एरर है। ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, तो आपको ध्यान रखना है ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ठीक है, और मैनी, ठीक है। मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, इनका सबका मीनिंग एक ही होता है और इनके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्टूडेंट्स यहाँ पर करना होगा, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विथ द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बताइए इसमें एरर क्या है। वी आर गोइंग टू लॉन्च वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। और एरर क्या है, ये जो 3 करोड़ से लिखा है ये गलत है, करोड़ होगा, ठीक है, 3 करोड़, ठीक है। एस नहीं आएगा, इसको हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, जैसे मिलियंस, ठीक है, मिलियन और 1000, ठीक है, इस तरह के जो 100 मिलियन 1000, ठीक है, करोड़, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं अगर इनके पहले हम लोग कोई किसी न्यूमेरल एडजेक्टिव को यूज कर दें तब इनका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। अपने बेस फॉर्म में होते हैं, मतलब सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है, तो इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर 200, ठीक है, 100 होगा, हंड्रेड्स नहीं होगा, 300, 3 लाख से नहीं होगा, 3 लाख होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखोगे। आगे बढ़ें। 78 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ़ द वेदर परमिट्स, इसमें क्या एरर है। आई होप टू गो टू शॉपिंग, बताइए फटाफट इसका आंसर। आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड
इफ़ द वेदर परमिट्स। ठीक है, तो इसमें एरर आपको निकालना है, फटाफट निकालिए क्या होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में भाई जो है कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस। आगे बढ़ें, 79 नंबर क्वेश्चन है, द लायर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। ठीक है, फटाफट निकालिए। और अगर आपका दिमाग तेज होगा तो अभी हमने आपको इसका कंसेप्ट बताया था। ठीक है, अगर आपकी ध्यान करने की मतलब ध्यान होगा आपको, ठीक है, उसकी पावर अच्छी होगी दिमाग की, तो आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसमें वर्थ भी हमने लास्ट में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर टेक के स्थान पर टेकिंग होगा। ठीक है, टू टेक के स्थान पर टेकिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर ए केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड विथ टर्मिट्स। बताइए इसमें क्या एरर है, फटाफट इसका एरर निकालिए 80 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन आपका नाउन है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, नाउन है। और आप सभी को पता है कि नाउन के पहले हमको किसकी ज़रूरत होती है, एडजेक्टिव की। ठीक है, नाउन के पहले एडजेक्टिव की नीड होती है। तो यहाँ पर जो केयरफुली है ना, ये क्या बना हुआ है, ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर होगा केयरफुल। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर केयरफुली के स्थान पर केयरफुल होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 81 नंबर क्वेश्चन, और उसके बाद देखते हैं 81, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाई कंट्रोवर्सी। ठीक है, इसका आप लोग आंसर निकालिए फटाफट। द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट। ठीक है, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट। तो इसमें एरर क्या होगा, यहाँ पर देखिए द वैक्सीन व्हेन नहीं होगा, यहाँ पर होगा विच। वैक्सीन जिसने इंडियन मार्केट को हिट किया है, ना कि जो, व्हेन मतलब जब। ठीक है, ना कि जब इंडियन मार्केट। ठीक, तो यहाँ पर सेंस ही नहीं बन रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर होगा विच। ठीक है, द वैक्सीन विच हिट द इंडियन मार्केट, जिसने इंडियन मार्केट को हिट किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालो फटाफट। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर हार्डली के स्थान पर हार्ड होगा। ठीक है, क्योंकि हार्डली निगेटिव वर्ड है और इसका मतलब होता है मुश्किल से। ठीक है, ना के बराबर। और हार्ड जो होता है हमारा एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ड होगा, ना कि हार्डली। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट होगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, डू यू नो दैट इट वाज आई हु हैज़ डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। ठीक है, तो इसमें एरर क्या है, फटाफट निकाल लो। इसमें वही एरर है, आपको कई बार करवा चुके हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हुए उनके बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो वो अपने एंटीसीडेंट के अनुसार आती है, यानी कि उसके रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो यहाँ पर हु के बाद है हैज़। ठीक है, तो जो कि क्या है, सही है, गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और आई होता है प्लूरल। ठीक है, तो प्लूरल के साथ हैव होगा, हु हैव डन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। इसमें क्या एरर है, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो इसमें जो एरर है भाई, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, कुछ एरर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड, ऑर्डर फॉर होगा। ठीक है, ऑर्डर फॉर, जब हम लोग ऑर्डर करते हैं उसके लिए ऑर्डर फॉर का यूज करेंगे। ठीक, ऑर्डर फॉर सम न्यू इक्विपमेंट्स। ठीक है, ऑर्डर फॉर। ठीक है, आगे बढ़ें। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द फ्यूचर ऑफ गुड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर ऑड टू एवर ग्रोविंग डिमांड। बताइए इसमें क्या एरर है, फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर ऑड टू एवर ग्रोविंग डिमांड। तो आपको पता चल गया होगा इसमें एरर क्या है। ठीक है, यहाँ पर एरर ये है कि यहाँ पर देखिए एक वर्ब हमारे पास सीम और एक वर्ब है यहाँ पर सिक्योर। ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारी फाइनाइट वर्ब हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई सेंटेंस होता है तो उसमें किसी भी सेंटेंस में डबल फाइनाइट वर्ब नहीं आती। ठीक है, तो ये जो बाद वाली फाइनाइट वर्ब है इसको हम लोग नॉन फाइनाइट बना देंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सिक्योर्ड कर देंगे। ठीक है,
तो सीम्स क्वाइट सिक्योर्ड आउट टू एवर ग्रोविंग डिमांड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, सीजीएल के ही हैं अभी। 86 नंबर है। ठीक है, इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसमें क्या एरर है? इफ़ यू हैड टोल्ड मी। ठीक है, आई वुड हैव हेल्प्ड। ठीक है, तो बिल्कुल सही है लग रहा है। कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 है, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, इंटरेस्टिंग बुक, तो इसका आंसर निकालो फटाफट। अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी है? प्लूरल है। सेंटेंस बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। बट ये एक बुक है। ठीक है, अरेबियन नाइट्स एक बुक होती है, और जब कोई बुक वगैरह हो उसके बाद में अगर लास्ट में एस लगा है तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, वो सिंगुलर ही होता है। कोई भी बुक का नाम हो वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर आर के स्थान पर ई जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट होगा। नो एरर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को। 88 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये भी। इसमें क्या एरर है? देखिए, एक होता है इन स्पाइट ऑफ, एक होता है डिस्पाइट ऑफ। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, डिस्पाइट के साथ में ऑफ का यूज़ नहीं किया जाता है, इन स्पाइट ऑफ के बाद में आता है। इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज़ द मोर गुड लुकिंग वन। बताइए इसमें क्या एरर है? ऑल द मॉडल्स, ठीक है, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज़ द मोर गुड। ठीक है, तो यहाँ पर मोर गुड नहीं मोस्ट होगा। ठीक है, द मोस्ट गुड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑल द मॉडल्स मतलब सभी में कंपेयर करने की बात हो रही है। जब सभी में कंपेयर करते हैं तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का, और ये इसका इंडिकेटर भी है सुपरलेटिव का कि उसमें उसके साथ में तो है द आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोर के स्थान पर मोस्ट होगा। ठीक है, मोस्ट गुड लुकिंग। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 90 है। 90, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। इसमें क्या एरर है? व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात की गई पास्ट की, जब वो वहाँ पर गए। ठीक है, तो चार्ल्स क्या कर रहे थे? गेम खेल रहे थे, चेस खेल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वाज होगा। ठीक है, वाज होगा, पास्ट में काम जारी था, वाज होगा। ठीक है, यहाँ पर ये पास्ट को बता रहा है, पास्ट में पूरा सेंटेंस है तो यहाँ भी पास्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखेंगे। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज़ टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। ठीक है, तो भाई आप लोग यार वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करना, बाकी वीडियोस भी आप लोग लगाते रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप इनको लगाते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। इसमें क्या एरर है आपको निकालना है फटाफट। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, ठीक है, इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो यहाँ पर जो एरर है भाई वो ये है कि जो फूड होता है ना, फूड के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, फूड के पहले आर्टिकल का यूज़ जनरली नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में दोबारा पूछी जाएँ, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रहें। ठीक है, क्योंकि बाकी जो जनरल क्वेश्चन होते हैं उनको सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें मतलब रूल्स पढ़े नहीं जाते हैं, तो उस तरह की चीज़ों को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फूड के पहले द नहीं आता है। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन, द गर्ल वाच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विथ अ प्रैक्टिस्ड हैंड। ठीक है, तो आप लोग इसका निकालिए फटाफट आंसर। द गर्ल्स वाच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विथ अ प्रैक्टिस्ड हैंड। तो यहाँ पर एरर क्या है भाई? एरर ये है कि यहाँ पर
जो प्रैक्टिस्ड हैंड है ये गलत है, ठीक है। प्रैक्टिस्ड हैंड नहीं, यहाँ पर ये वाला प्रैक्टिस होगा, एस वाला प्रैक्टिस ये वाला होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस्ड, ठीक है, ये वाला होगा, क्योंकि हम लोग इसी का वर्ब बनाते हैं। ये वर्ब होता है और सी ई वाला नाउन होता है, ठीक है। एस ई वाला वर्ब होता है, तो यहाँ पर इसको एडजेक्टिव बनाया गया है, ठीक है, वर्ब को, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो थर्ड फॉर्म को हम लोग एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस्ड होगा, इसमें एस ई वाला जो है आपका प्रैक्टिस आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 93 है, इफ़ अ मिलियनेयर, सॉरी, इफ़ ही इज़ अ मिलियनेयर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। इसमें क्या एरर है? तो इसमें जो एरर है, देखिए यहाँ पर क्या है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो इफ़ ही वाज ए मिलियनेयर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इफ़ ही, और वाज नहीं, यहाँ पर वर होगा, क्योंकि इमेजिनेशन बता रहा है। तो इमेजिनेशन में बताने के लिए हम लोग, और नॉट फुलफिल्ड जो कंडीशन होती हैं, ठीक, उनको बताने के लिए हम लोग किसका, वर का यूज करते हैं। सभी तरह के सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, इसके साथ हम लोग वर का यूज करते हैं। आपने इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इज के स्थान पर वर होगा। इफ़ ही वर अ मिलियनेयर, ठीक है, अगर वह, या फिर काश वह मिलियनेयर होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे, आपको इस तरह के जो कंसेप्ट है वो आपको कंडीशनल सेंटेंस में मिल जाएंगे। आप लोग उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पर हमने आपको कराया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी। इसमें क्या एरर है, फटाफट निकालिए। और प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करते रहना आप लोग। और हम लोग 300 क्वेश्चन तक पहुँचने वाले हैं अभी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर देखिए दो लोग हैं, द प्राइम मिनिस्टर और हिज कैबिनेट कलीग्स, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। लेकिन बात यह है कि जब भी कोई सेंटेंस, मतलब कोई सेंटेंस नहीं, कोई दो नाउन या कोई दो सब्जेक्ट विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ठीक है, इनसे, इन एडिशन टू, इनसे जुड़े होते हैं, तो जो हमारी वर्ब होती है वो लास्ट वाले, मतलब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। पहला सब्जेक्ट हमारा है प्राइम मिनिस्टर, तो इसका मतलब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के अनुसार वर्ब आएगी, तो यह है सिंगुलर, तो यह भी सिंगुलर होगा, यहाँ पर हैज होगा, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको कराए भी हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा इसके रूल्स आप देखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की क्लास देख लीजिए, आपको ग्रामर वाला सेक्शन में मिल जाएगा। ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। 95 है, द पॉलिटिकल कैंडिडेट टाक्ड एज इफ सी हैज़ ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। इसमें क्या एरर है, द पॉलिटिकल कैंडिडेट टाक्ड एज इफ सी हैज़ ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। तो इसमें एरर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैज के स्थान पर हैड होगा, ठीक है, हैज के स्थान पर हैड होगा। हैड क्यों होगा, यहाँ पर देखिए द पॉलिटिकल कैंडिडेट टाग्ड, जो पॉलिटिकल कैंडिडेट थे वो बात कर रहे थे। यहाँ पर पास्ट, मतलब ये सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है। और यहाँ भी क्या है, एस इफ, मानो सी हैड ऑलरेडी बीन इलेक्टेड, मानो को वो लोग पहले से इलेक्ट हो गए थे, ठीक है। इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे कि वो लोग चुने जा चुके हैं, वो लोग इलेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पास्ट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। 96 नंबर देखेंगे। आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग, ठीक है। तो आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ फटाफट। तो आई हैड अ टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, इन नहीं, मैथमेटिक्स में नहीं, मैथमेटिक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 97 है, ए गर्ल मस्ट बी ग्रेसियस इफ सी विशेस टू बी अ बलेरिना, ठीक है। इसमें क्या एरर है, ए गर्ल मस्ट बी ग्रेसियस इफ सी विशेस, गर्ल मस्ट बी ग्रेसियस इफ सी विशेस टू बी, ठीक है, बिल्कुल सही, नो एरर है, वही कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर क्या, कोई मॉडल आना चाहिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 98 है, इन अ वेरी हार्श टोन, इन ए वेरी हार्श टोन ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट्स एंड टोल्ड देम दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज। इसमें क्या एरर है भाई, यहाँ पर देखिए, इन अ वेरी हार्श वन ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट्स, ठीक है। ये तो यहाँ पर सेंटेंस पास्ट में है, यहाँ भी लग रहा है पास्ट में है, तो ये जो हमारी वर्ब प्रेजेंट में आई हुई डज नॉट, ये गलत है, यहाँ पर डिड नॉट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर होगा डिड नॉट। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग यार प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और बाकी वीडियोस भी आप लोग लगाते रहिए, ठीक है।
2 क्वेश्चन और करने हैं आपको। इसको द कमेटी इज़ थिंकिंग, और कमेटी की आपको मीनिंग स्पेलिंग ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, COMMITTEE, ठीक है। थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अराउंड एनी चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन ऑन सच सिंपल मैटर्स, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बता देना। इतने आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसका भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे 300 जो है क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो आप लोग बाकी वीडियोस को भी लगाते रहिए, जो पहला सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग ज़रूर लगा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।